अब यहाँ पे आता है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान। यहाँ पे दो बुक है अगर आप देखो तो ऑपरेशन सिंदूर का, एक है द अनटोल्ड स्टोरी पाकिस्तान, एक है द फायर दैट साइलेंस टेरर। अब इन दोनों को कैसे याद रखें, देखो यहाँ पर पहले इसको याद रखते हैं, टीसी रॉय। टीसी रॉय से क्या बन सकता है, देखो टी फॉर टी, सी फॉर कॉफी, टी फॉर टी, सी फॉर कॉफी, ठीक है। और टी बनाना हो, कॉफी बनाना हो, ये किस पे हम लोग बनाते हैं, फायर, आग पे बनाते हैं। तो जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर में द फायर दैट साइलेंस टेरर आएगा तो फायर से क्या बनाते हैं हम लोग, टी और कॉफी, तो ये टीसी रॉ हो जाएगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर को कैसे याद रखें, क्योंकि इसमें कोई फायर और ये सारी चीजें नहीं है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, सिंदूर हमेशा हम लोग दिल से लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई, जब आप किसी भी सिंदूर लगाते हो या जो आपको लगती है तो आप हमेशा उसको दिल से लगाते हो। दिल से क्या बन जाएगा, डिलॉन। क्या बन जाएगा, केजीएस डिलॉन। याद हो गए सारे के सारे, हुए कि नहीं ये बताइएगा। द मैन हु बिकेम सिनेमा, जो मैन खुद सिनेमा बन गया, मैन हु बिकेम सिनेमा, अशोक चोपड़ा। देखो इसको कैसे याद रखे भाई, तो इसका तो सिंपल है भाई। देखो आपको पता है कि सिनेमा में सबसे बड़ा नाम अगर मैं बोलूं तो यश चोपड़ा का है, या था, ठीक है, यश चोपड़ा। तो सिनेमा का नाम जैसे ही आता है आपके दिमाग में आ जाएगा यार चोपड़ा साहब है, ठीक है। या फिर एक और ट्रिक है मेरे पास इसके लिए, ठीक है। सिनेमा है, और सिनेमा हम लोग क्यों देखते हैं, जब हम लोग को मन नहीं लगता है, जब हम लोग सोचते हैं यार थोड़ा सा अपने को शौक जो है कम करना है, मतलब शौक कम करना है, तब हम लोग सिनेमा देखते हैं। तो सिनेमा से क्या, जो शौक से क्या बन जाएगा, अशोक चोपड़ा। द कंसाइज नेटवर्क, ये कौन लिखा है, सगत श्रीनिवासा राजू। इसको कैसे याद रखे यार, देखो कंसाइज का ही मतलब होता है, सॉरी कंसाइज बोलता हूँ, कॉन्सियस का ही मतलब होता है कि सचेत रहना। क्या रहना, कॉन्सियस का मतलब होता है सचेत रहना, सचेत रहना। और सगत से भी सेम साउंड आ रहा है सचेत का, सगत सचेत, सजग सगत मतलब एकदम सजग रहना। क्या आ रहा है, सगत से आ रहा है सजग, सजग को भी सचेत ही बोलते हैं, ठीक है। तो सजग रहना, तो सचेत, सचेत से क्या बन गया, कॉन्सियस, कॉन्सियस नेटवर्क, और सजग से बन गया सगत श्रीनिवासा राजू। द राइज ऑफ द हिटमैन, ये कौन लिखे भाई, ये आर कौशिक लिखे हैं भाई। सब सोचता है ना कि यार मैं हिटमैन की तरह राइज करूं, कैसे राइज करूं, सब सोचता है काश मैं हिटमैन की तरह राइज करता, काश। तो काश से क्या बन गया, आर कौशिक। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो भाई ये अपने चंद्रचूड साहब लिखे, ये बहुत फेमस बुक है, तो इसको ट्रिक से नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो ये बुक इतना फेमस क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए मैटर करता है, ऑब्वियसली से बात है सीजीआई के लिए मैटर करता है। अब बिलियन बटरफ्लाइज, ये किसने लिखा है, जगदीश शुक्ला ने लिखा। अब इसको कैसे याद रखे यार कि ये जगदीश शुक्ला ने लिखा है। देखो बटरफ्लाइज को क्या करना पसंद है, उड़ना पसंद है। उड़ने के लिए उसको क्या चाहिए, पंख चाहिए। और पंख कैसा होना चाहिए, गीला होना चाहिए या सूखा होना चाहिए, पंख सूखा होना चाहिए। तो सूखा से क्या बन गया, शुक्ला। सूखा से क्या, तो बटरफ्लाइज का पंख कैसा होना चाहिए, सूखा हुआ, तो शुक्ला बन गया। ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर हम लोग दिल से लगाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में फायर आ गया, तो टी कॉफी किससे बनाते हैं, फायर से ही बनाते हैं। सिनेमा हम लोग कब देखते हैं, जब दुख और ये सारी चीजें रहते हैं, शोक में रहते हैं, तो अशोक। या फिर सिनेमा का सबसे बड़ा नाम है चोपड़ा, तो यश चोपड़ा से अशोक चोपड़ा। द कॉन्सियस नेटवर्क, कॉन्सियस मतलब होता है सचेत, और सचेत और सगत से बन गया सजग, तो दोनों सेम साउंड कर रहा है, सजग सचेत सचेत, तो सचेत से हो गया कंसाइज, सजग से हो गया सगत। द राइज ऑफ द हिटमैन, हम लोग हमेशा सोचते हैं काश हम लोग हिटमैन की तरह राइज करते हैं, तो आर कौशिक। कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए मैटर करता है, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड के लिए मैटर करता है। बटरफ्लाइज का पंख कैसा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, तो शुक्ला हो गया, ठीक है। ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग, ये कौन है, शक्ति गुरु, ठीक है। गिलास को तोड़ने के लिए, यहाँ क्या है, गिलास, यहाँ है ब्रेकिंग, तो ब्रेक करने के लिए ग्लास को ब्रेक करने के लिए शक्ति चाहिए। क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, तो शक्ति से क्या बन गया, शक्ति गुरु। किस लिए शक्ति चाहिए था, गिलास को ब्रेक करना है मेरे को, गिलास को ब्रेक करना है, ठीक है। यहां तक कैसा लग रहा है, ये चीजें बताइएगा, ठीक है। जनता की कहानी माई ऑटोबायोग्राफी, ये किसने लिखा है, या बंदारू दत्तात्रेय ने लिखा है। ये एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, जनता की कहानी, ये एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये किसने लिखा है, कैप्टन एसएन अहमद ने लिखा है। तो भाई अब बताओ मुझे इसको याद कैसे रखे, देखो 10 पैसे से आ रहा है 10 पैसा, अहमद से आ रहा है, अहमद से आ रहा है अहमियत, अहमद से क्या बन रहा है, अहमियत। एक चीज मुझे बताओ कि अब अगर मैं इस जमाने में आपको 10 पैसा देता हूं तो उसका कोई अहमियत है,
तो आपको को नहीं, अब उसका कोई अहमियत नहीं है। तो अहमियत से क्या बन गया, एहसन अहमद, और 10 पैसे से बन गया 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। कैसा लगा ये बताइएगा, अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, ये किसने लिखा है, प्रियम बरा जयकार। देखो भाई, इसको कैसे याद रखें, जो इंडिया को फेड करेगा, फेड मतलब जो खाना खिलाएगा इंडिया को, उसका हम लोग क्या करेंगे, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद तो नहीं है करेंगे क्योंकि वो खाना खिला रहा है, उसको क्या करेंगे, जयकार करेंगे। क्या करेंगे, जयकार। तो जयकार से क्या बन गया, जया कुमार। तो प्रियम बरा जया कुमार। टू द 7th जनरेशन, ये किसने लिखा है, डॉक्टर वी आई मत्थन ने। अब इसको कैसे याद रखें, देखो 7th से बन रहा है सेवन, सेवन मतलब सेवन करना, जो खाते पीते ना उसको सेवन बोलते हैं, सेवन करना। हम किस चीज का सेवन कर रहे हैं, मत्थन से बन गया मक्खन, मक्खन। और भाई ट्रिक अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मक्खन, सेवन से क्या बन रहा है, सेवन हम किस चीज का कर रहे हैं, मक्खन का। तो मक्खन से बन गया मत्थन, और सेवन से बन गया 7th जनरेशन। तो जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, टू द 7th जनरेशन किसने लिखा, सेवन से सेवन, सेवन क्या करता है, मक्खन, सीधे मार दोगे वी आई मत्थन। समझ रहे हो, तो इस तरह करके करना होता है। मार्च ऑफ ग्लोरी के अरुमुगम और एरल डी क्रोस, इसको मैं इसका मैं ट्रिक नहीं बना पाया हूँ भाई, ठीक है। इसका ट्रिक मैं बहुत ट्राई किया, इसका ट्रिक बना, कुछ बनाऊं, बट इसका ट्रिक मेरे से नहीं बन पाया, ठीक है। तो आप लोग इसका ट्रिक बना के मुझे दीजिएगा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, ये किसने लिखा, अरुण शोर ने लिखा। अब इसको कैसे याद रखे, देखो यार, जब भी मार्केट में कुछ न्यू चीजें आती है ना, मान लो कोई न्यू फैक्ट आ गया, या कोई न्यू मोबाइल आ गया, या कोई भी न्यू चीजें आ गया, तो उसमें क्या होता है, मार्केट में तो शोर मच जाता है। क्या हो जाता है, मार्केट में शोर मच जाता है, अरे भाई न्यू एप्पल का फोन आया है, सब भागे दौड़ते हैं कि हमको खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। तो द न्यू आइकन, जैसे ही कुछ न्यू चीजें आती है तो उसमें मार्केट में शोर मच जाता है और सब दौड़ने लगते हैं। तो दौड़ने से बन गया रन, तो रन से बन गया अरुण, और शोर से बन गया सोरी, और न्यू से बन गया द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किसने लिखा है, पंकज मिश्रा ने। देखो भाई ये ट्रिक है, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई दिल पे मत लेना, ठीक है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, इसका क्या मतलब है, बस मतलब बता रहा हूँ, ये एक्चुअल मतलब नहीं है, ट्रिक के लिए मतलब है। वर्ल्ड जब गाजा से बन गया गांजा, क्या बन गया, गांजा। जब वर्ल्ड में सिर्फ गांजा था, सिर्फ गांजा, हर जगह गांजा गांजा गांजा, हर जगह पे गांजा था, तो लोग पान में भी गांजा मिला के खा रहे थे। क्या कर रहे थे भाई, लोग पान में भी गांजा मिला के खा रहे थे। तो गांजा, द वर्ल्ड आफ्टर गांजा, मतलब जब गांजा हो गया हर जगह पे, तो लोग पान में भी मिला के क्या खा रहे थे, गांजा खा रहे थे। और ये भी बताइएगा मुझे कि इन सब में से बेस्ट ट्रिक आपको कौन सी लगी, ठीक है, जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है और आप लोग सारे ट्रिक एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, मतलब बहुत सारे एजेस हो गए, ये किसने लिखा है, रघुवेंद्र तनवर ने लिखा है। क्या लिखा है, रघुवेंद्र तनवर। इसको कैसे, देखो इसको तो सिंपल ऐसे ट्रिक, दो ट्रिक है मेरे पास, दोनों ट्रिक बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर में हमेशा वार होते रहता है, आपको पता है, तो वार से बन गया तनवर, ठीक है, एक ट्रिक ये रहा। अब यहाँ पे है थ्रू द एजेस, मतलब बहुत सारे एजेस, एकदम लॉन्ग एजेस से चलता रहा। जब आपके बहुत सारे एजेस हो जाते तो आपका तन जो होता है, तन मतलब आपका शरीर, वो ढलने लगता है, तो तन से क्या बन गया, तनवर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, रघुवेंद्र तनवर। तो जम्मू कश्मीर में हमेशा वार होता है तो तनवर यानी रघुवेंद्र तनवर, या थ्रू द एजेस से हमारा तन घटता है तो तन से तनवर, ठीक है। द अनयील्डिंग जज, ये किसने लिखा है, ये लिखा ए एन ग्रोवर ने लिखा है। किसने लिखा है, ए एन ग्रोवर। देखो भाई अनयील्डिंग का मतलब होता है जो झुकता, यील्डिंग का मतलब होता है झुक जाना, और अनयील्डिंग का मतलब होता है जो झुके नहीं। क्या, जो झुके नहीं, ठीक है, जो झुकता नहीं है भाई। अब मान लो, एक सेकेंड, जो झुकता नहीं है, ठीक है। अब जो झुकता नहीं है, मान लो कि आपने मुझे झुकने को बोला, मैं झुका नहीं, और तुम एक चीज बोलो, किसी के सामने अगर आप झुकते नहीं हो तो आप ग्रो करोगे ना। अब जैसे गोदी मीडिया है, वो झुक जाती है, किसके झुकती है मुझे नहीं पता, तो वो ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उन पर विश्वास ही नहीं है। तो जो जज झुकेगा नहीं, जो जज झुकेगा नहीं वही तो ग्रो करेगा। तो ग्रो से क्या बन गया, ए एन ग्रोवर। ग्रो से क्या बन गया, ए एन ग्रोवर। माई बिलव्ड, सॉरी माई बिलव्ड लाइफ, तो ये कौन है भाई, अमिताभ। कौन है भाई, अमिताभ कुमार। आपसे आपसे पूछे यहाँ पर, इसका ट्रिक जो है, इससे पूछे कि आपको सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है, सबसे बिलव्ड एक्टर कौन सा लगता है, तो बहुत मोस्टली लोग बोलेंगे कि मुझे अमिताभ बच्चन ही लगते हैं।
कौन लगते हैं भाई? मुझे अमिताभ बच्चन ही लगते हैं। तो अमिताभ बिलव्ड कौन है भाई? हमारे अमिताभ बच्चन है। स्पीकिंग विथ नेचर, तो एक बार देखते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, तो इंडिया को जो फेड करेगा उसका जय जयकार होगा, तो जया कुमार। टू द सेवन जनरेशन, तो सेवन किस चीज का कर रहा था? मक्खन का कर रहा था, ये तो नहीं बना पाया मैं। तो न्यू आइकन, जैसे न्यू चीजें आती तो सब दौड़ने लगते हैं, शोर मच जाता है मार्केट में, तो अरुण शोर। तो वर्ल्ड आफ्टर गांजा, यानी कि वर्ल्ड आफ्टर गांजा, पान में भी गांजा मिला के खा रहे थे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, जम्मू कश्मीर में क्या होता था? वार होता रहता, तो तनवर हो जाएगा। द अनयील्डिंग जज, जो जज झुकेगा नहीं वही तो ग्रो करेगा, तो ए एन ग्रोवर हो गया। माई बिलव्ड लाइफ, तो किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो एक्टर में? तो अमिताभ बच्चन। स्पीकिंग विथ नेचर, अब देखो भाई नेचर से क्या है? नेचर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फ्लड आ रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? नेचर से गुहार लगाते हैं कि नेचर ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम लोग पेड़ लगाएंगे लगाएंगे। तो नेचर को क्या कर रहे हैं? गुहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गुहार कर रहे हैं उनको। तो गुहार से क्या बन जाएगा? गुहा। गुहार से क्या बन जाएगा? गुहा। तो रामचंद्र गुहा। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये कौन है भाई? श्री राम चौलिया। ये कौन है? श्री राम। एक चीज बताओ कि हमारा, अगर मैं बात करूं आपका, हमारा सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है? अगर इस पूरे भगवान में बात करूं तो श्री राम जी हैं। हम लोग हमेशा सुबह भी उठते तो जय श्री राम बोलते हैं। तो फ्रेंड कौन है भाई हमारे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड? तो वो है श्री राम। तो कौन हो जाएंगे? श्री राम चौलिया। कैसे लग रहे हैं ये बताइएगा? सारे ट्रिक से याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? 9 यार्ड सारीस, ये किसने लिखा है? प्रशांति राम ने लिखा है। ये किसने लिखा है? प्रशांति राम। इसको कैसे याद रखें? 9 से बन गया 9, 9 ही 9 नंबर, और यार्ड से बन गया यार। जब 9 यार एक साथ मिल जाते हैं ना तो मन प्रसन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? मन प्रसन्न हो जाता है। तो प्रसन्न से क्या बन गया? प्रशांति राम। विटनेस से क्या बन जाएगा भाई? एक सेकंड भाई लोग, विटनेस से क्या बन जाएगा? विटनेस हिंदी में क्या बोलते हैं? साक्षी बोलते हैं ना, साक्षी। तो यहाँ खुद साक्षी है, तो विटनेस को हिंदी में साक्षी बोलते हैं कि मैं साक्षी हूँ भाई, मैंने देखा है, मैंने देखा है, उसने मेरा 5 रुपए का लेस लेके चला गया, मैंने देखा है उसे, तो मैं साक्षी हूँ। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किसने लिखा है? एम के रंजीत सिंह। देखो भाई, अगर आप माउंटेन चढ़ जाते हो, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं, अगर आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हो तो आप जीत गए ना। वो रन क्या हुआ? आप जीत गए। क्या रन हो गए? जीत गए। तो जीत से क्या बन गया? रंजीत सिंह। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड रंजीत सिंह। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी। अब इसको कैसे याद रखे यार? परिमल नाथवानी। देखो भाई, गिर, यहाँ पे गिर मतलब गिर जाना। जब आप कहीं गिर जाते हो तो आपके पैर में चोट लग जाती है। क्या लग जाती है? पैर में चोट लग जाती है। तो पैर से क्या बन गया? परिमल। पैर से क्या बन गया? परिमल हो गया। तो परिमल नाथवानी। और गिर से क्या बन गया? कॉल ऑफ द गिर। बताओ भाई, एकदम इजी ट्रिक से याद हो रहे हैं कि नहीं सारे के सारे? अभी यही दूसरा चैनल लोग करवाता, रट्टा मरवाता, और एक बटन और होता कि अब इसको भी याद करना, और याद भी नहीं होता है। खाकी में स्थित प्रज्ञा, इसको कैसे याद रखें? अनिल रोटरी। किसने लिखा? अनिल रोटरी। अब इसको कैसे याद रखें? खाकी में स्थित प्रज्ञा जो है वो अनिल रोटरी ने लिखा। देखो भाई, खाकी मतलब पुलिस की वर्दी। पुलिस की वर्दी पहनने के लिए क्या करना पड़ता है? दिन रात आपको रटना पड़ता है। चाहे आप पॉलिटी रट रहे हो, चाहे हिस्ट्री रट रहे हो, ज्योग्राफी रट रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको खाकी में आना है। क्या आना है? खाकी में आना है, मतलब खाकी पहनना है। तो खाकी में स्थित प्रज्ञा किसने लिखा? रोटरी, मतलब रटना। रटना से कौन है? रोटरी, अनिल रोटरी। तो कैसा लगा भाई लोग? ये चीज बताएगा। और 10, आई थिंक 10 से 12 बुक बचा हुआ है, वो तो मैं आपको 2 से 3 मिनट में करवा दूंगा, तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। तो ये सारे थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि शेयर होगा तो मोटिवेशन जागेगा, और भी मैं आप लोग को अच्छे अच्छे चीजें करवाऊंगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।